ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में सटीक मौसम पूर्वानुमान की बढ़ती क्षमताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। भारत में सटीक मौसम पूर्वानुमान की बढ़ती क्षमताओं और संभावनाओं के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मृत्युंजय मोहपात्रा। प्रोफेसर मोहपात्रा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, किस तरह से देखते हैं कि भारत में अभी मौसम के पूर्वानुमान की क्या स्थिति है और हमारे पास कितनी संभावनाएं हैं और कितना सटीक भविष्यवाणी हम लोग कर पा रहे हैं? भारत मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना 1875 को हुआ था और इस साल हम 150वां साल में गति कर रहे हैं। और ये जो 150वां साल का जर्नी है, इस जर्नी में भारत मौसम विज्ञान विभाग का यही कोशिश रहा कि कैसे मौसम का जानकारी को सटीकता के साथ लोगों के पास पहुंचा जाए। इसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। जैसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, इसका प्रयोग भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उचित ढंग से करते हुए आप आज देखेंगे कि भारत मौसम विज्ञान विभाग विश्व की कोई भी मौसम संस्थाओं की तुलना में पीछे नहीं है। पास्ट 5 इयर्स में लगभग 30 to 40% फोरकास्ट एक्यूरेसी का इम्प्रूवमेंट हुआ है भारत मौसम विज्ञान विभाग का। साइक्लोन हो कि हीटवेव हो कि थंडरस्टॉर्म हो कि हेवी रेनफॉल हो, ये सही में फोरकास्ट एक्यूरेसी बढ़ता हुआ है। एक एग्जाम्पल देते हुए मैं खुश हूं कि 2023 में जो साइक्लोन विपर्जय आया था, इसमें हमारा अर्ली वार्निंग को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेक होल्डर्स ने ऐसे अर्ली एक्शन लिया, जैसे कि हमने देखा कि साइक्लोन विपर्जय में 0 डेथ रिकॉर्ड किया गया। ये एक इतिहास रचना हुआ कि कैसे सटीक पूर्वानुमान के साथ सटीक अर्ली एक्शन होते हुए हम देश में एक नया परिचय सृष्टि किया है। इसके साथ साथ मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि 2015 में जब हीट वेव में 2000 लोगों का मृत्यु हो गया था, अभी आप देखेंगे जब हीट वेव होता है मृत्यु का संख्या बहुत कम है, सिंगल या डबल डिजिट होता है। ये संभव हुआ इसीलिए कि 2015 के बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग में एक सीमलेस हीट वेव फोरकास्टिंग जारी किया, जिस सीजनल लेवल पे टेम्परेचर फोरकास्ट देते हुए इसको फॉलो किया मंथली लेवल पे, फिर वीकली लेवल पे एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट 4 वीक्स, फिर ऑन डेली बेसिस 7 डेज का फोरकास्ट दिया और डे ऑफ ऑकरेंस ऑफ हीट वेव भी 2 टाइम फोरकास्ट दिया गया। इसको देखते हुए देश में हीट एक्शन प्लान भी डेवलप हुआ। नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और वेरियस स्टेक होल्डर्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, भारत मौसम विज्ञान विभाग से मिलकर हीट एक्शन प्लान डेवलप हुआ और जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सिटी लेवल पे प्रयोग किया गया। और जिसका नतीजा यही हुआ कि हम हीट से जनहानि का जो नुकसान हो रहा था, इसको हम कम कर सकते हैं। ये सभी जो आप देख रहे हैं, ये संभव हुआ है इसीलिए क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हुआ इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स का भी डेवलपमेंट हुआ थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग। अभी आप देखेंगे हमारे पास टेक्नोलॉजी का बात करें, वेदर फोरकास्टिंग के लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है कि इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशनल सिस्टम, क्योंकि मौसम का पूर्वानुमान एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। यानी आप अभी एटमॉस्फेयर, ओशन और लैंड का इनिशियल स्टेटस को ठीक से आप निरूपण कर पाएंगे तो इसका पूर्वानुमान भी आप ठीक से कर पाएंगे। इसलिए दुनिया भर में यही कोशिश रहता है कि हम कैसे सटीकता के साथ डिटेक्ट करें, मेजर करें। और ये मेजरमेंट डिटेक्शन ओवर द इयर्स इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि हम 1960s में सैटेलाइट का प्रयोग किया तो पूरा ग्लोब का क्लाउड का ऑब्जर्वेशन शुरू हो गया। और 1980 में जब इनसाट सीरीज आया तो दुनिया में अभी हम हर साल आधा घंटे में अभी सैटेलाइट का क्लाउड ऑब्जर्वेशन और दूसरा विंड ऑब्जर्वेशन से हम ले पा रहे हैं। सिमिलरली 1950 में हमने शुरू किया था एनालॉग रडार दम पे। अभी 2002 में हम डॉप्लर रडार लाया। अभी देश में 39 डॉप्लर रडार लगा हुआ है, जिसकी वजह से 84% ऑफ द कंट्री एरिया नाउ रडार से कवर्ड है। और रडार के माध्यम में मैं बोलना चाहता हूँ, सैटेलाइट की तुलना में रडार में सटीकता ज्यादा होता है और इसका रिजोल्यूशन भी अच्छा है। आप बहुत छोटे से छोटे एरिया में कैसे कन्वेक्टिव क्लाउड डेवलप हो रहा है, कहाँ थंडरस्टॉर्म हो रहा है, कहाँ लाइटनिंग हो रहा है, इसका आप डिटरमाइन कर पाएंगे रडार से एज कम्पेयर टू सैटेलाइट। रडार का जो अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट हुआ है, 39 रडार्स हमारे पास है, इसलिए हम सक्षम हो गए कि छोटी से छोटी जो डिजास्टर वेदर इवेंट होता है, थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होता है, इसका हम डिटेक्ट कर। इसके साथ साथ 160 लाइटनिंग डिटेक्टर्स सभी कंट्री में लगे हुए हैं, जिसमें लाइटनिंग डिटेक्शन हर सेकेंड में हो रहा है। ऑटोमेटेड रजिस्ट्रेशन मोर देन 1200 प्लेसेस में है। 6000 प्लेसेस में रेन गेजेस लगा हुआ है रेनफॉल रिकॉर्डिंग मॉनिटरिंग करने के लिए। इसके साथ साथ हमारे पास विंड प्रोफाइलर्स, रेडियोमीटर्स एक्सेट्रा है, जिसमें आप अच्छा से अच्छा अभी हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं सब कुछ। सिमिलरली एयर क्वालिटी को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी है।
वंस ऑब्जर्वेशन डिटेक्ट हो गए, ऑब्जर्वेशन जरिए हम जानते हैं कि इसको कलेक्ट किया जाए, एनालिसिस किया जाए, इसके लिए कंप्यूटिंग पावर जरूरत होता है। सो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम अभी देश में ऐसा है कि हमारे पास 10 पेटाफ्लॉप मशीन है, माने एक सेकंड में आप 10 × 10⁻15 नंबर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसको मैं आपको ये समझा पाता हूँ कि सुबह का 5:30 बजे जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए लिया जाता है, इसको वही मशीन पे हम प्रोसेस करके मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, जैसे कि 9:30 बजे हम अगले 7 दिन का फोरकास्ट हम दे पाते हैं। तो ये उपलब्धियां हैं जिसमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का इन्वेस्टमेंट किया गया। इसके बाद जो मॉडल रन होता है, 7 मॉडल्स आर रन विद इन मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेज ट्वाइस डेली, और कुछ मॉडल भी 4 टाइम एवरी 6 आवर्स मॉडल रन होता है और फोरकास्ट से मिलता है। मगर मॉडल आउटपुट सीधा हम यूज नहीं कर पाएंगे पब्लिक के लिए, हम इसको भी पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं, वेरियस स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग करके हम एक कंसेंसस फोरकास्ट डेवलप करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, पब्लिक के लिए, डिजास्टर मैनेजर्स के लिए। सो इसमें बहुत बड़ा एक उपलब्धि है रिसेंट ईयर्स में, लास्ट 2 to 3 ईयर्स में, कि एक मल्टी मॉडल एनसेम्बल टेक्निक भारत मौसम विज्ञान विभाग ने डेवलप किया है, और ये इंडिजिनस है, जिसका फोरकास्ट एक्यूरेसी इंडिविजुअल मॉडल से 10 to 15% ज्यादा है। नॉट ओनली दैट, जो फोरकास्ट डेवलप कर रहे हैं, ईच सेक्टर के लिए फोरकास्ट डेवलप हो रहा है, कि अर्बन सेक्टर हो, कि पावर सेक्टर हो, हेल्थ हो, हाइड्रोलॉजी हो, कि एनवायरमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, कि एविएशन, नेविगेशन, कि सरफेस ट्रांसपोर्ट हो, कि टूरिज्म हो, सभी के लिए हम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर से डेवलप हुआ है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप हुआ है, जीआईएस बेस्ड इंफॉर्मेशन बन रहा है, पब्लिक के लिए अलग जीआईएस बेस्ड सिस्टम है, और फोरकास्टर के लिए डिसीजन लेने के लिए अलग सिस्टम है। ये सब जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, इससे फायदा यही हुआ कि हमारा जो अभी नारा चल रहा है कि हर मौसम हर घर मौसम, आप कहाँ भी क्लिक करें हमारा वेबसाइट जाकर, नहीं तो मोबाइल ऐप मौसम में जाकर आपको फोरकास्ट मिलेगा। प्रोफेसर महापात्र, जिस तरह से आपने बताया कि भारत मौसम की पूर्वानुमान के बारे में अभी काफी उन्नत तकनीक का प्रयोग कर रहा है, और ये आम जनता के लिए भी सहज उपलब्ध है, चाहे मोबाइल की ऐप से या वेबसाइट से जाके अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपने बताया बाढ़, सूखा या तेज गर्मी की और या तूफान के बारे में इस तरह के पूर्वानुमान किए जाते हैं। क्या भूकंप की भी कुछ इस तरह के पूर्वानुमान मौसम विभाग करता है, या ये दूसरे विभाग का कार्य होता है? भूकंप पहले मौसम विभाग के अंदर था, मगर अभी लास्ट 7 to 10 ईयर्स हो गया। अभी भूकंप के लिए एक अलग संस्था क्रिएट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस में, वो है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। मगर वो ये सेंटर का जो मॉनिटरिंग स्टेशन है, वो भी भारत मौसम विज्ञान विभाग के डिफरेंट प्लेसेस में ये स्थापित है। अभी मैं आपको बोल के रखूं कि सिस्मोलॉजिकल मॉनिटरिंग में बहुत सारे उपलब्धियां मिले हैं देश में, और इसमें हम अर्थक्वेक डिटेक्शन हमारा एक्यूरेसी बढ़ा है, और अर्थक्वेक प्रेडिक्शन अभी देश में नहीं है। वो प्रोजेक्ट मोड में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट देश में काम कर रहे हैं, और अभी तक ये संभव नहीं हुआ है कि आज के बहुत सारे कंट्री में अर्थक्वेक प्रेडिक्शन नहीं हो पाता है, और कोशिश जारी है, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स कोशिश जारी रखे हैं, शायद पॉसिबल होगा इन फ्यूचर ईयर्स। आपने अभी जो जिक्र किया उसमें एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता के बारे में भी आपने कहा कि मौसम विभाग जो है इसके बारे में भी जानकारी और पूर्वानुमान देता है। तो इस तरह के जितने भी पूर्वानुमान हैं, क्या उस पे किसी तरीके का अलर्ट मैसेज भी विभाग देता है, और अगर देता है तो कैसे कैसे देता है? हम सभी सीवियर वेदर के लिए अलर्ट मैसेज देते हैं, वो हीट वेव हो कि कोल्ड वेव हो, साइक्लोन हो कि थंडरस्टॉर्म हो कि हेवी रेनफॉल हो, और ये सभी पूर्वानुमान इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट और रिस्क बेस्ड वार्निंग जैसे इशू करते हैं। पहले तो हम सिर्फ पूर्वानुमान दे रहे थे कि वार्निंग इशू कर रहे थे, मगर अभी हम सिर्फ वार्निंग इशू नहीं करें, वार्निंग के साथ साथ हम ये बताते हैं कि डैमेज क्या एक्सपेक्टेड है और क्या क्या एक्शन हम लेना चाहते हैं। और इसको देने के लिए हम सिर्फ टेक्स्ट मैसेज नहीं, वीडियो मैसेज देते हैं, ग्राफिक्स मैसेज देते हैं, कलर कोडेड मैसेज देते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड मीन्स टेक एक्शन, ऑरेंज मीन्स बी प्रिपेयर टू टेक एक्शंस, ग्रीन मीन्स नो एक्शन, येलो मीन्स बी अपडेटेड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। तो इसको हम जब जारी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जारी करते हैं, और सिटी लेवल पर जारी करते हैं, और मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन लेवल पर जारी करते हैं। इसको तैयार करने के बाद हम एक रिडंडेंसी रखते हुए हम वेबसाइट में देते हैं, ईमेल में डिजास्टर मैनेजर स्टेक होल्डर को देते हैं, मोबाइल ऐप के जरिए जनरल पब्लिक को देते हैं, और रिसेंटली कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एनडीएमए का एक प्रयास था, इसमें इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट सभी जुड़े हुए हैं। जब हम कोई एरिया में फॉर एग्जाम्पल थंडरस्टॉर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एरिया का एक पॉलीगन ड्रा करके हम इसको भेज देते हैं वो कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल सिस्टम को, और ये जाने के बाद वो एरिया की अंदर जितना मोबाइल होल्डर्स होंगे तो मोबाइल होल्डर्स के पास मैसेज चला जाता है, जिसको एक सचेत नाम दिया गया एनडीएमए की तरफ से, और सचेत मोबाइल ऐप है, और इसके जरिए इस मोबाइल होल्डर के पास मैसेज चला जाता है। और जब ऐसे कुछ वार्निंग नहीं है मगर इन्फॉर्मेशन जाता है, तब आप मोबाइल ऐप में इसको देख सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि सभी हमारे दर्शकों ये मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। हमारा मौसम मोबाइल ऐप है और सचेत मोबाइल ऐप है,
एनडीएमए का, जिसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ दामिनी और एक मोबाइल ऐप है जिसमें भी आप लाइटनिंग का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये मौसम के अंदर पे आप मिल सकते हैं। सिमिलरली मेघदूत, जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए एक मेघदूत मोबाइल ऐप है, इसमें आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमने सिर्फ जो मोबाइल ऐप डेवलप किया है इसके जरिए हमारे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, इसके साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कैसे हम गाँव में हमारा जो कृषक भाई हैं, ये मछुआरे हैं, उनके साथ कैसे डायरेक्ट मिले। हम अब सभी व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं और लक्ष्य यही है कि हर गांव में कैसे हम 5 विलेजर्स के साथ जुड़े हैं। ये प्रयास जारी करते हुए बहुत सारे विलेज में हम जुड़े गए हैं। ये लक्ष्य रहेगा कि कैसे हम एटलीस्ट 5 विलेज के साथ हम डायरेक्ट कनेक्शन हम स्थापित कर लें, तो 5 विलेज के जरिए हम पूरा विलेज में हमारा वार्निंग पहुंच सकता है। और सिर्फ इतना नहीं, हम इस सेक्टर के लिए, जैसे हम बता रहा था कि पावर सेक्टर हो, कि हेल्थ सेक्टर हो, कि हाइड्रोलॉजी हो, मैंने वाटर सेक्टर हो, सभी सेक्टर के लिए हम कंसर्न स्टेक होल्डर्स और कंसर्न एजेंसी के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के लिए हम MS स्वामीनाथन फाउंडेशन हो, कि रिलायंस फाउंडेशन हो, कि स्टेट गवर्नमेंट हो, कि स्टेट यूनिवर्सिटी हो, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर हो, कि सेंट्रल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सभी को मिलकर हम वेदर फोरकास्ट साथ साथ क्रॉप एडवाइजरी देते हैं। सिमिलरली साइक्लोन के लिए सभी स्टेट गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को देते हैं। एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिमिलरली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी सभी मिलकर डेवलप किए हैं एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसमें जो ऑब्जर्वेशनल पार्ट है वो CPCB एंड PSB से आता है और हमारा कुछ ऑब्जर्वेशन भी है। सभी मिलकर हम एक ऑब्जर्वेशन एनालिसिस डेवलप करते हैं और जो मॉडलिंग सिस्टम हम राउंड करते हैं IITM पुणे और हमारे IMD में, वो मॉडलिंग सिस्टम से हम एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करते हुए हम अर्ली वार्निंग जारी करते हैं। प्रोफेसर मोहपात्रा, जैसे आपने बताया कि सचेत, मौसम, दामिनी, मेघदूत, इस तरह के कुछ जो ऐप हैं उसका विभाग ने डेवलप किया है और इसका उपयोग करके सभी जो आम लोग हैं वो इसके उपयोग से मौसम की संभावनाओं के बारे में पूर्वानुमान जान सकते हैं। एक मोटे तौर पे ये पूर्वानुमान लगभग कितने दिन पहले हो जाता है या कितने घंटे पहले हो जाता है? क्या इस तरह की भी कोई चीजें हैं और ये कितने प्रतिशत आपके हिसाब से सटीक बैठ पाता है? भारत मौसम विज्ञान विभाग एक सिमुलेटेड फोरकास्टिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किए हैं। इसमें एक सीजन का फोरकास्ट शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल मानसून सीजन जो आ रहा है, इसका फोरकास्ट पहले चरण में अराउंड मिड ऑफ अप्रैल दिया जाएगा, फिर इसका अपडेट दिया जाएगा बाई एंड ऑफ में। एवरी मंथ हम फिर अपडेट देते हैं और पहले जो दिया गया सीजनल फोरकास्ट इसको फॉलो करते हुए फिर मंथली फोरकास्ट देते हैं। मंथली फोरकास्ट को फॉलो करते हुए एवरी थर्सडे को हम एक एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट यानी वीक वाइज फोरकास्ट देते हैं। अगले 4 हफ्ते के लिए कैसे होने वाला है रेनफॉल, टेम्परेचर, ये डिफरेंट एक्सट्रीम वेदर, और इसमें कोई वार्निंग इशू नहीं होता है। एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट, सीजनल फोरकास्ट, मंथली फोरकास्ट और एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट ही होते हैं। वार्निंग शुरू होता है 7 डेज। 7 डेज फोरकास्ट जो हम हर दिन इशू करते हैं, इसमें 5 दिन का वार्निंग होता है और ये वार्निंग मीटरोलॉजिकल सब डिविजन लेवल पर दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिया जाता है, ब्लॉक लेवल पर दिया जाता है और सिटी और स्टेशन लेवल पे भी वार्निंग इशू होता है। और ये वार्निंग जब हम इशू करते हैं तब हम सेक्टर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं और सीवियर वेदर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। टेक्सचुअल मैसेज होते हैं, ग्राफिकल मैसेज होते हैं और वीडियो भी जारी होता है। हर दिन हम वीडियो इंग्लिश और हिंदी में जारी करते हैं और लोकल गवर्नमेंट पे लोकल लैंग्वेज में वीडियो जारी होता है। और फोरकास्ट एक्यूरेसी की बात करें, मैं बोलूंगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन फोरकास्ट एक्यूरेसी का जिक्र करें तो आपको पता है कि पिन पॉइंटेड फोरकास्ट कैसे किया गया, लैंडफॉल कहाँ होगा, अकॉर्डिंगली हम ये सुनिश्चित किया कि रिसेंट ईयर्स में अर्ली एक्शन होते हुए कैसे लॉस ऑफ लाइफ को मिनिमाइज किया गया, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को भी मिनिमाइज किया गया। हमारा अभी साइक्लोन फोरकास्ट एक्यूरेसी आप देखेंगे तो 24 घंटे पहले हम बोलेंगे कि साइक्लोन कहाँ लैंडफॉल होगा, हमारा इसमें एरर है लगभग 20 किलोमीटर, माने जहां बोलेंगे 20 किलोमीटर के अंदर ये साइक्लोन वहीं जाएगा। सिमिलरली हम 48 घंटे पहले बताते हैं ये कहाँ साइक्लोन जाएगा, आपका एरर लगभग 40 किलोमीटर है। और 72 घंटे के पहले हम बताते हैं साइक्लोन कहाँ हिट करेगा कोस्ट, लगभग 60 किलोमीटर के एरर। हेवी रेनफॉल का फोरकास्ट करें तो 80% फोरकास्ट एक्यूरेसी, 24 घंटे पहले हम बोले कि कहाँ हेवी रेनफॉल होगा कोई डिस्ट्रिक्ट या मेट्रो सब डिवीजन पे, फोरकास्ट एक्यूरेसी 80%। जी प्रोफेसर महापात्रा, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इतने सरल शब्दों में आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में सटीक मौसम पूर्वानुमान की बढ़ती क्षमताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।